नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो SIR 2026 चल रहा है उसमें की जो ड्राफ्ट सूची तैयार हुई है उसमें 2026 में अपना नाम आया है या नहीं, या नाम कट तो नहीं गया है। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे, सर्च करेंगे वोटर ECI गवर्नमेंट इन, ये साइट खुलेगी। तो हमें ये साइट का नाम डालना है वोटर ECI गवर्नमेंट इन। जैसे ही हम वोटर ECI गवर्नमेंट इन पर क्लिक करेंगे तो ये भारत की या इंडिया की वोटर सर्विस पोर्टल खुल के आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हमें नाम देखना है, SIR का ड्राफ्ट 2026 का जो तैयार हुआ है वो देखनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए चला जाना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल। तो हमें डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल की PDF डाउनलोड कर लेनी है। तो इसके लिए हम यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल के आ जाएगी। तो हमें यहाँ ये डाटा, ये जो डाटा पूछ रहा है वो डाटा भर देना है। तो सबसे पहले यहाँ ये स्टेट मांग रहा है, तो आप जौन सी स्टेट से हो वो स्टेट का नाम भर देना है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं यहाँ पे राजस्थान भर देता हूँ अपनी स्टेट भरने के बाद ये अपने आप जो डाटा मांग रहा है। अब स्टेट भरने के बाद यहाँ पे 2026 की हमें निकालनी है रिवाइज रोल टाइप SIR ड्राफ्ट रोल 2026 हमें डाउनलोड करना है। तो ये भरा हुआ आ रहा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें। जैसे मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने धौलपुर डिस्ट्रिक्ट चूज की, डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे अपन को अपनी विधानसभा सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मेरी विधानसभा बसेरी है तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप किस में देखना चाहते हैं वो लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हिंदी में अपन देखना चाहते हैं। इसके बाद हमें कैप्चा भरना है, लेकिन कैप्चा भरने से पहले हमें एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि इसको डाउनलोड करने से पहले नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इसके नीचे ये दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 सीरियल नंबर देख रहे हैं। तो ये अगर इसको डायरेक्ट करेंगे अपन कैप्चा भर के यहीं से डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन हमें जिस पोलिंग बूथ का या अपने गांव के पोलिंग बूथ का, जिस स्टेशन का, यानी जो अपने गांव का वोटर कहाँ पढ़ते हैं उस गांव के वोटर का नाम डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप सर्च कर करके देख सकते हो जो तुम्हारा गांव है उसका। तो जैसे मैं अपने गांव का नाम देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे गांव का नहीं आया नाम। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा अपने गांव का नाम, तो देखने के लिए जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट सर्च कर लूँगा। 180 पर है मेरा गांव, 183 पर है तो मैं 183 सर्च कर लूँगा। नहीं आ रहा, 183 नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही देखता चला जाऊँगा गांव का नाम, डायरेक्ट इसी प्रकार देखता चला जाऊँगा कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। तो ये 70 तक पहुँच गए। ऐसे ही मैं देखता चला जाऊँगा। तो जैसे मेरा 183 पर है गांव का नाम, तो जैसे ही 183 पर आया मैं, तो 183 पर देखो ये आ गया 183 मूठिया पड़ा। तो इस पर टिक लगा देना है। जौन सा ही आपका गांव हो उस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे जो जैसा कैप्चा भरा हुआ है वैसा का वैसा ही कैप्चा डालना है छोटे अक्षरों में। तो इस प्रकार कैप्चा डालने के बाद हमें इसे डाउनलोड करेंगे तो स्टेटस प्रोग्रेस हो गई और ये डाउनलोड हो गई। डाउनलोड करने के बाद अब इसमें हम यहाँ पे ओपन फाइल देखेंगे। तो ओपन फाइल देखने के बाद देखते हैं कि ये पूरा निर्वाचन नामावली का ये पूरा डाटा ड्राफ्ट खुल के आ गया। पुनरीक्षण का वर्ष आ गया 2026, 1/1/2026 को ये जारी हुई थी। विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है उसमें उसका ये है। तो ये इसमें ये पूरा डाटा खुल के आ गया कहाँ की है, कितनी महिलाएं, जैसे 370 अंतिम क्रम संख्या हुई है, 212 पुरुष हुए, 158 महिलाएं
तो इस प्रकार दोस्तों आपको इसमें पूरा डाटा ये निकल के आ जाएगा, पूरे गांव का नाम आ जाएंगे इसमें, जिसमें आपको अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने पड़ोसियों का नाम देखना है, उसके आसपास अपना नाम देके मिल जाएगा। अगर आपका नाम इसमें नहीं मिलता है तो आपको समस्या होने वाली है, आपका नाम इस वोटर लिस्ट से कटने वाला है। तो इसके लिए आपको अपने BLO से संपर्क करना होगा, या आपके घर नोटिस आया होगा लेकिन आप कहीं गलती से बाहर हो, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने SIR फॉर्म भर के नहीं दिया, तो आपको उस नोटिस के जवाब में SDM कार्यालय जाकर या जो भी अधिकारी है उनसे बातचीत करके अपना नाम जुड़वा लेना है, नहीं तो आगे वोटर लिस्ट में समस्या हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा।